अभी हनुमान जी के उदाहरण को लेके सारे विश्व में अपने क्या करने जा रहे हैं? अपने सारे विश्व में एक अजरता, अमरता, सर्वशक्तिमत्ता, स्वतंत्रता, अजेयता को जागृत करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब अपने सारे विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को अजेय करने जा रहे हैं, ऐसे समय में हनुमान जी की उपासना का दिन आया। वैदिकों ने बड़ी कृपा करके उस रहस्य का गीत गाया जहाँ इस क्षेत्र का पूरा विधान है। कैसे अजेयता व्यवहारिक बनती है, निर्गुण निराकार सत्ता कैसे सगुण साकार होती है, बड़ा रहस्य है। जीवन की चरम सीमा का प्रकाश है, जीवन की चरम सीमा का प्रकाश है। और वो क्या कह के वैदिकों ने गाया? क्या उनको क्या प्रिय है? कहते हैं ऋग्वेद प्रिय है। ऋग्वेद में क्या प्रिय है? 10वें युगे। हाँ, बार बार पंडितों ने कहा दीर्घतमस, शांति, अखंड शांति। दीर्घतमस, तम माने शांति, अखंड शांति, अखंड शांति। वो अखंड शांति कहाँ है? कहते हैं परमे व्योमन में है। ऋचाएँ कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? ये संविधान, विश्व का संविधान कहाँ है? अखंड शांति में है, अनंत शांति में है, दीर्घ तमस के क्षेत्र में है। वो कैसे जाते हैं वहाँ? पंडितों ने कहा कि चलो 8 प्रकृतियों को पार करो, 9वीं प्रकृति में परा में आ जाओ, और जहाँ परा प्रकृति में आओगे तो वो प्रकृति पुरुषत्व की प्रकृति है, तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों का समन्वय रूप है, ब्रह्म है। वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है। वो क्या है? तुम्हारे शरीर में हनुमान जी की सत्ता है, हनुमान जी की सत्ता। अब ये एक अलग प्रसंग है। खोज किया है वो क्या खोज किया है कि जो अपनी नस नाड़ियाँ हैं मस्तिष्क में, शरीर में, जो अपनी नस नाड़ियाँ हैं मस्तिष्क में, शरीर में, उनके सूक्ष्म क्षेत्र में, उसके सूक्ष्म क्षेत्र में हनुमान जी की सत्ता है। वो हनुमान जी की सत्ता क्या है? अखंड शांति में अनंत क्रियावान, अखंड सत्ता में अनंत क्रियावान, अखंड सत्ता में अनंत क्रियावान। अब ये जो स्कूल खोले जा रहे हैं सब जगह और वैदिक यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? विश्व प्रशासन का संविधान पढ़ाया जाएगा। जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, हर एक सरकार अपने स्कूल खोलती है कि हमारा जो संविधान है उसको लड़के समझना चाहिए। तो फिर क्या होगा? संविधान के अनुसार सब लोग काम करेंगे तो कोई गलती नहीं करेगा, तो किसी को सज़ा नहीं देनी पड़ेगी। तो ये तो लौकिक संविधान है, ये लौकिक संविधान है। और एक आदिदैविक संविधान है, आध्यात्मिक संविधान है। आध्यात्मिक संविधान में क्या है? अखंड समत्व है, विशुद्ध आत्मसत्ता है। और ये विशुद्ध आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता है, ये ब्राह्मी चेतना है,
वो ब्राह्मी चेतना क्या है? वो ब्राह्मी चेतना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, ज्योतिषमती प्रज्ञा है वो ज्योतिषमती प्रज्ञा है, वो ज्योतिषमती प्रज्ञा है। ज्योतिषमती प्रज्ञा का क्या मतलब हुआ? कि कोई चीज़ छिपी नहीं है, सब प्रकाशित है। उसी को कहते हैं, ज्योतिषियों को कहते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को कहने वाले होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अपने वश में करने वाले होते हैं। ये विद्या जो हनुमान जी के चरित्र में वैसे दिखती है। जब हनुमान जी ने चाहा, हम चले गए, उड़ गए, वहाँ चले गए, हम यहाँ हिमालय चले गए, वहाँ चले गए, लंका चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ये क्या है? संकल्प मात्र से क्रिया सिद्धि का उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमान जी के जीवन में, हनुमान जी की गाथा में, हनुमान जी के स्मरण में, हनुमान जी की पूजा में। क्या है? अनंत शांति रूप अनंत ज्ञान का क्षेत्र है। अनंत ज्ञान के क्षेत्र में अनंत क्रिया शक्ति का जागृत क्षेत्र है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा घर घर में होती है, घर घर में होती है, घर घर में होती है। हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ा जाता है। और वो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेके सारा का सारा जो ये इसको क्या कहते हैं, उसको कलमश कह दो, कलमश कह दो। तो आज अपन लोगों ने वैदिकों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। वैदिकों ने क्या बताया है? वैदिकों ने बताया है कि घोर तमस के भीतर घोर तमोगुण, तमोगुण के माने वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ अव्यक्त है, निर्गुण निराकार है, वहाँ कुछ भी नहीं है। पंडितों ने बार बार कहा, दशमे युगे ब्रह्मा भवति सारथी, दशमे युगे ब्रह्मा भवति सारथी। बार बार पंडितों ने आज सारे विश्व में ये लहरा फेंका कि ये अपने भीतर जो शांति है, वो शांति क्या है? सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ का उदाहरण देख लो, रामायण बताती है, हनुमान जी ये किया वो किया। उसमें एक बात ले लो, खाली उड़ने वाली बात ले लो, उड़ने वाली बात ले लो। वो उड़ने वाली वो उड़ने वाली बात कहाँ ले लो? सारे अनेकानेक लोकांतरों में, अनेकानेक लोकांतरों में क्या है? एक उड़ने का जो स्वभाव है वो सब में एक है। वो उड़ने का क्या स्वभाव है? उसको अपने चाहे जिस शब्द में कहते हैं, उसको आजकल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, माने समन्वयकारी शक्ति। एक दूसरे को ऐसा वो खींचे रहते हैं, एक उधर से खींचता है, 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 तो चारों तरफ से एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का वो क्षेत्र है। तो वो कोई एक दूसरे से टकराने नहीं पाता, एक दूसरे से एक महाशून्य में गिरने नहीं पाते, वो एक दूसरे के सहारे टिके रहते हैं। ये सत्ता क्या है? अनेकानेक में एकत्व की सत्ता है।
हनुमान, उनका मान करते हैं, माप करते हैं, हनु का माप करते हैं। अंतिम तत्व जो है, अंतिम तत्व जो है, अंतिम तत्व जो है, जो पूर्ण तत्व है, निष्कर्ष क्या निकलता है? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जितना संविधान है इस अंतिम क्षेत्र का, विश्व प्रशासन के अंतिम क्षेत्र का जितना संविधान है, वो विधान सम्यक है। और इसलिए सम्यक है कि पूरा का पूरा विधान एक है, एक में अनेक है, एक के भीतर अनेक है, वास्तव में एक है, और एक के भीतर वास्तव में अनेक अव्यक्त है। ये हनुमान जी का दर्शन है, ये हनुमान जी का दर्शन है। इनका पूजा करके, स्मरण करके अपने क्या करते हैं, दशमें युगे, दशमें क्षेत्र में, पुरुषत्व के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भारत में गली गलियों में सन्यासी लोग विचरते हैं, क्या उपदेश देते हैं? दशमस्त्वमसि, दशमस्त्वमसि, दशमस्त्वमसि। दशम तत्व तुम हो, आत्म तत्व हो। शरीर, ये शरीर नहीं, ये इसके भीतर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करो। वहाँ जाओ जहाँ कोई चीज़ व्यक्त नहीं है, जहाँ शुद्ध अव्यक्त है। हनु वो हैं, ऊ जहाँ ऊ है वो सब चीज़ ढकी हुई है, वो सब चीज़ अव्यक्त है। उनका माप करो। कैसे माप करो? वहाँ चले जाओ, माप हो गया, देख लिया, दर्शन कर लिया, अपने चेतना में ले लिया, माप हो गया, उनसे संबंध बन गया, भक्त भगवान का संबंध बन गया। ये जो 40 क्षेत्रों का, ये 40 हनुमान चालीसा, ये वेद का क्या कहते हैं इसको, ये उसका एक वो एक्सप्रेशन सही है, वेद का प्रतिबिंब है, वेद का प्रतिबिंब है। लेकिन वैदिकों ने आज जो पूजा की हनुमान जी की, इन चारों वेदों में हनुमान जी को का दर्शन करा दिया। बड़ा ज्ञान विज्ञान सारे प्रकृति में स्पंदित किया है। अब इससे क्या हुआ है? ऐसा हुआ है जैसे कोई ज़मीन होती है, अब उसको वो कर दिया, हल चला दिया, अब वो बीज बोने लायक हो गई। तो आज की पूजा करके अपना जो ये कार्य है, अपना क्या कार्य है? विश्वव्यापी राम राज्य की अनुभूति, विश्वव्यापी राम राज्य की अनुभूति सबको, माने किसी के भी जीवन में असंभव न रह जाए कुछ। हम एक अंतिम छोर की बात करते हैं, लक्ष्य अपना वो है। ये वैदिक संस्कृति का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? जितनी रिद्धि सिद्धि हनुमान जी की दिखती है, वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हनुमान जी के नाम में, हनुमान जी की प्रार्थना में, हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी के जो ये संविधान के क्षेत्र हैं, हनुमान जी के संबंध के वेद पाठ में, ऋग साम यजु अथर्व वेदों में, वो सब के सब अपनी चेतना में स्पंदित होते रहें, अपनी चेतना में स्पंदित होते रहें, चेतना में स्पंदित होते रहें। ये बड़ा मूल तत्व है। दशमें युगे ब्रह्मा भवति सारथी, यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथी। यति इसलिए कह दिया कि सब छोटी छोटी चीज़ें
खत्म हो गई और वो एक वृहत पूर्णता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंतता, अखंडता, अपने जीवन की वास्तविकता रह गई। ब्रह्मत्व रह गया। जीवत्व ब्रह्मत्व ही है, यहाँ तक आ गया। हो गया नहीं, वो भूल से भेड़िए का भूल से शेर का बच्चा भेड़ियों के में पड़ गया, तो वो म्याऊं म्याऊं कहने लगा। जब उसने अपना पानी में मुख देखा तो फिर मालूम उसको पड़ा कि मैं तो इन लोगों से अलग हूँ किया। वेद विज्ञान विद्या के आधार पर अपने सारे विश्व को सुख शांति समृद्धि अजेयता देने का अपना जो कार्यक्रम है, आज की ये पूजा से सारा विज्ञान उसका खुल गया। विज्ञान खुल गया एक तरफ, और क्या हुआ, उसका प्रमाण मिल गया दूसरे तरफ। कहते हैं प्रमाणम परमम श्रुति। प्रमाण ब्राह्मी सत्ता, अव्यक्त निर्गुण निराकार, और वो अव्यक्त उसका प्रमाण होना चाहिए। तो अंतिम प्रमाण होता है वेद का। वेद में मिल गया, फिर प्रमाण अपने को जरूरत नहीं है। वो प्रमाणम परमम, परम प्रमाण हो गया, परम प्रमाण हो गया, क्योंकि किसी भी स्तर का प्रमाण उसमें आ जाएगा। तो ये उड़ने की सिद्धि को ले लेते हैं। अभी अपने क्या करते हैं, सब जगह दुनिया में उड़ने की सिद्धि के लिए जो कुछ भी सुविधा अपने बना लेते हैं। अभी तक ध्यान केंद्रों की स्थापना करते आए हैं 50 साल से। और अभी ये पीस पैलेसेस, वो शांति भवन बना रहे हैं। अब उसमें क्या करेंगे, वो शांति भवनों में आज के वैदिकों के प्रेरणा से अपने वो करेंगे, क्या करेंगे, उड़ान के लिए समुचित प्रबंध करेंगे। उड़ान के लिए समुचित प्रबंध करेंगे। लंबे लंबे कॉरिडोर्स बनाएंगे, सबको उड़ने का करेंगे। उड़ने का करेंगे तो क्या करेंगे, उससे क्या होगा, वो महाशक्ति जो सारे विश्व ब्रह्मांड के अनेक लोकांतरों को संभालती है, व्यवस्थित रखती है, वो अपने मनुष्य के स्तर पर, अपने मानवीय ये सिविलाइजेशन, अपने मानवीय सभ्यता संस्कृति के उसमें आ जाएगी। सब जगह स्कूलों में फ्लाइंग कराएंगे, योगी फ्लाई कराएंगे। बस हनुमान जी को उदाहरण ले लेते हैं। वो सब एक चीज़ ले लेते हैं, उड़ान का। उड़ान में क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ये ग्रेविटी की पावर जो है, वो ग्रेविटी की पावर ही सारे विश्व के अनंत भूगोलों को वो व्यवस्थित रखती है। और ये संविधान है। क्या संविधान है, वो 10वें युगे बैठ के वहाँ से उसका कंट्रोल होता है। वहाँ से उसको कहते हैं कि वो रथ का रथी वहाँ बैठ के पुरुषत्व में स्थित होके सारी प्रकृति को चलाता है। तो अपने क्या करते हैं, आजकल बहुत ये खींचातानी मची है, ये विनाश के बादल हैं, तबाह है, ये है। और वो अपने आप फिर समाप्त हो जाएंगे। सूरज निकलेगा। सूरज कैसे निकलेगा, कल मनाएंगे, सूरज के दीपों को लगाएंगे। तो कल प्रकाश के दीप जलाएंगे, सब जगह भेजेंगे।
तो अपने अपने जो विश्वव्यापी रामराज्य की सत्ता को अपने जमाते हैं, तो इस रूप में हनुमान जी को लेके, उनका उदाहरण लेके, उनका ज्ञान लेके, उनकी क्रिया लेके अपने जल्दी से जमा लेते हैं, तो क्या होगा? भूतल पर स्वर्ग होगा, होना ही चाहिए। जब हमारे पास वो संविधान है जिससे मनचाहा काम हो जाएगा, तो उस संविधान को लेके, उस वैदिक विधानों को लेके अपने करने लगते हैं, और फिर जो दीपक जला लेगा अपना, वो प्रकाश बह रहा आएगा। गुरु परंपरा विजयन्ते तराम, वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम, वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम।